प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्याएं 1 से 3, 6 से 8। मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। परदेसी का जो पुत्र प्रभु का अनुयायी बन गया है, वह या न कहे कि प्रभु मुझे अपनी प्रजा से अवश्य अलग कर देगा। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मानते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। बिखरे हुए इस्राएलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है, एकत्र किए हुए लोगों के सिवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 33 से 36 तक। यीशु ने कहा, तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वही मेरे विषय में ये साक्ष्य देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है और हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा है। वह खुले हृदय का है, सबके लिए खुला, भले बुरे सबके लिए खुला। यहाँ तक कि प्रभु यीशु कहते हैं कि वो भले और बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और दोनों पर सूरज को उगाता है। इस्राएली जनता अपने आप को ईश्वर की चुनी हुई जनता मानती थी और वास्तव में ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना था और उसके द्वारा मुक्तिदाता को भेजने के लिए एक ऐसी प्रजा के रूप में चुना था जो मुक्तिदाता को ग्रहण करेगी। लेकिन इस्राएली लोग सोचते थे कि ईश्वर सिर्फ हमारे लिए है। पूरी बाइबल में प्रभु ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर सबका ईश्वर है
सबका परमेश्वर है। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 56 से लिया गया था। वहाँ पर प्रभु कहते हैं, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। धन्य है वो मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। प्रभु कहते हैं कि मुक्ति निकट है और वो मुक्ति सबके लिए है, केवल यहूदियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। प्रभु कहते हैं, परदेशी का जो पुत्र प्रभु का अनुयायी बन गया है वह ये ना कहे कि प्रभु मुझे अपनी प्रजा से अवश्य अलग कर देगा, और खोजा ये ना कहें कि मैं सूखा हुआ वृक्ष हूं। प्रभु कहते हैं, परदेशी ये ना कहें कि ईश्वर मुझे अलग करेगा, बिल्कुल नहीं। ईश्वर सबका ईश्वर है, सबको गले से लगाने वाला है, सबको प्यार करने वाला है। बाइबल में उस ईश्वर के बारे में जो बताया गया है, जो वास्तव में सबके लिए खुला है। वचन में लिखा हुआ है, क्या एक स्त्री अपने दुधमुए बच्चे को बुला सकती है? यदि वो बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। वचन में लिखा हुआ है, तो माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है। एक ऐसा ईश्वर जो हमको ग्रहण करता है। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिसे वे उसकी सेवा करें, वे उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यहूदियों के विचार की इससे अलग ईश्वर कहता है, जो परदेशी हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करना शुरू किया है, मैं उनको भी पवित्र पर्वत पर ले जाऊंगा, और मेरा घर, मेरा भवन, मेरा मंदिर सबका मंदिर बनेगा, सबका घर बनेगा। वास्तव में प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने ये किया है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गैर यहूदियों का सम्मान करते थे और उनके बारे में काफ़ी तारीफ करते थे। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में कि प्रभु यीशु उस शतपति के विश्वास की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जो यहूदी नहीं थे। और प्रभु ने कहा कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु उस कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि स्त्री, तुम्हारा विश्वास महान है। कनानी स्त्री यहूदी नहीं थी। उसी तरह लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु उस भले समारी का दृष्टांत सुनाते हुए कहते हैं, उस भले समारी के बारे में, जिनको यहूदी घृणा की दृष्टि से देखते थे, उसकी तारीफ करते हैं। और प्रभु यीशु गैर यहूदियों के यहाँ जाया करते थे, और प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देखकर अपने लोगों को समझाया उनके विश्वास के बारे में। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ को और सब किसी को इकट्ठा किया है। प्रभु यीशु के द्वारा सभी राष्ट्रों के लोगों को, सभी धर्म, जाति, बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया है। यीशु के द्वारा ईश्वर ने सभी राष्ट्र के लोगों को इकट्ठा किया है। यीशु के द्वारा मानव समुदाय को यीशु ने एक किया है। हर प्रकार की दीवार को तोड़कर, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, हर प्रकार की दीवार को तोड़कर यीशु के द्वारा ईश्वर ने एक पवित्र प्रजा बनाई है। ये ईश्वर की योजना थी। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग उनकी प्रजा बने और वह उनका ईश्वर बने। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग ईश्वर के संरक्षण का अनुभव करें। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति का अनुभव करें। संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी के नाम संत पौलुस के अध्याय 2 में, कि वो चाहता है कि सभी लोग सत्य को जाने और सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। ये ईश्वर की योजना है। ये मुक्ति जो यीशु के द्वारा आई है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी देश विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यहूदी धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी के साक्ष्य की जरूरत नहीं है, मेरे कार्य ही मेरे साक्षी हैं। आज के सुसमाचार में आपने सुना
यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 33 से यीशु ने कहा, तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, मैं ये इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वही मेरे विषय में ये साक्षी देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। यहूदी धर्मगुरु अक्सर यीशु से सवाल करते थे कि आपको ये अधिकार कहां से मिला है, आखिर आप मनुष्य हैं। यीशु के ईश्वरीय स्रोत के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि यीशु ईश्वर से आए हैं। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि यीशु जो कार्य करते हैं वो ईश्वर का कार्य है। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि यीशु जो कार्य करते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि यूहन्ना ने सत्य के बारे में साक्ष्य सुनाया, हालांकि लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु यूहन्ना को एक जलता हुआ दीपक कहते हैं। एक जलता हुआ दीपक हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के 132 में, उसके वाक्य 17 में। वहां पर लिखा हुआ है कि मसीह के लिए एक दीपक जलाया जाएगा। मसीह के आगमन से पहले दीपक जलाया जाएगा, दीपक होगा, और यूहन्ना वो जलता हुआ दीपक है। यूहन्ना ने यीशु के बारे में साक्ष्य दिया। यूहन्ना ने कहा कि मैंने देखा है उस पर पवित्र आत्मा उतरा है और वो ईश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ने कहा वो ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। तो यूहन्ना ने यीशु के बारे में साक्ष्य सुनाया। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे किसी मनुष्य के साक्षी की आवश्यकता नहीं है, मेरे कार्य ही मेरे लिए साक्षी हैं। यहूदी धर्मगुरु यीशु के कार्यों को देखने के लिए तैयार नहीं थे। उसको देखते हुए भी ईश्वर के हाथ को देखने के लिए तैयार नहीं थे। आपने सुसमाचार में कभी कभी पढ़ा है कि उन्होंने प्रभु यीशु पर यह दोष लगाया था कि वो शैतान की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु के किए हुए कार्यों को वे देखने को तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं थे। यीशु ने रोगियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को वाणी दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, पानी पर चले, बड़े बड़े कार्य प्रकट किए, लेकिन उन्होंने उस साक्षी को देखने से इनकार किया। प्रभु कहते हैं, इसके द्वारा मैं प्रकट करूंगा कि मैं पिता से आया हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में यूहन्ना साक्षी देते हैं कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु के बारे में यूहन्ना कहते हैं, प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु से अनुग्रह यानी कृपा बहती थी। यीशु के मुंह से निकलने वाले शब्द सत्य से भरे हुए थे। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 9 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यहूदी धर्मगुरु साक्षी यानी गवाही ढूंढ रहे थे, लेकिन वे यीशु को देखने, यीशु को सुनने, यीशु के अंदर कार्य कर रहे पवित्र आत्मा को देखने और परखने के लिए तैयार नहीं थे। कभी कभी हम भी ऐसे हो सकते हैं। सच्चाई से हम वाकिफ होना नहीं चाहते हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। प्रभु के चमत्कारों और चिन्हों को देखने के बावजूद हम प्रभु को ना कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे सुसमाचारों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों में छपे हुए तेरे साक्षी के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे किए हुए बड़े बड़े कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज भी हमारे जीवन में तेरे द्वारा किए गए सारे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें तुझे स्वीकार करने की कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, अनुग्रह और आशीष का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी